नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। मैं आपका स्वागत कर रहा हूं हिंदी डेव टूर्स पर। और दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पीएचपी, वो भी बिल्कुल अपनी लैंग्वेज हिंदी में। और पीएचपी में हम पढ़ रहे थे पीएचपी ऑपरेटर्स। हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ लिया है, असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ लिया है, और हम पढ़ रहे थे कंपैरिजन ऑपरेटर। और कंपैरिजन ऑपरेटर को पढ़ने के लिए हमने प्रीवियस वीडियो में आपको इफ कंडीशन के बारे में बताया था। आपको याद ही होगा इफ कंडीशन। इससे अगर आपको इफ कंडीशन आपने नहीं देखा है वीडियो, तो इसका जो प्रीवियस वीडियो है उसमें आप इफ कंडीशन देख लीजिए। और आज हम बात करेंगे एल्स कंडीशन और इफ एल्स कंडीशन के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैंने आपको इफ के बारे में बताया था और आपको कहा था कि अगर आपको हिंदी में अगर का मतलब मालूम है तो आप इफ कंडीशन लगा सकते हैं। अगर आपका कंडीशन ट्रू होता है तो आपका कोड चलता है, और अगर आपका कंडीशन फॉल्स होता है तो आपका कोड कुछ दिखाई नहीं देता। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लगा हुआ है। हमने एक वेरिएबल लिया था फ्रेंड, जिसका वैल्यू हमने लिया था जिमी, और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं जो फ्रेंड का वैल्यू इक्वल्स टू माइकी है क्या। अगर माइकी होता तो आपको दिखाएगा इको माइकी इज माई फ्रेंड। अगर मेरा दोस्त का नाम माइकी है तो मुझे मेरा जो प्रोग्राम है वो आउटपुट दिखाएगा माइकी इज माई फ्रेंड। लेकिन अगर फ्रेंड का वैल्यू जिमी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फ्रेंड का वैल्यू हमने जिमी लिया था, तो हमें कोई आउटपुट नहीं दिखाएगा। मतलब हमारा जो कंडीशन है यहाँ पे फेल हो रहा है, इसलिए हमें आउटपुट 0 मतलब कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ और चलिए हम अपने ब्राउज़र पे चलते हैं। और ब्राउज़र पे जाके हम चेक करेंगे कि ये जो प्रोग्राम है वो चलता है कि नहीं चलता है। हमारा कंडीशन मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने एक फ्रेंड वेरिएबल लिया है और उसे हम चेक कर रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है, फ्रेंड का जो वैल्यू है वो माइकी है कि नहीं। और यहाँ पे आपको मालूम ही चल रहा होगा कि इसका वैल्यू हमने जिमी लिया है, तो बस ये जो कंडीशन है ये फेल होगा। अगर आपका कंडीशन फेल होगा तो इसके अंदर जो भी हमने ये जो कर्ली ब्रैकेट है उसके अंदर जो भी कोड लिखा है यहाँ से यहाँ तक, ये नहीं चलेगा। तो ठीक है, देखते हैं ब्राउज़र में क्या दिखाता है। हम अपने ब्राउज़र पर जाएंगे। चेक करने से पहले आपको अपना PHP का जो सर्वर है उसे ऑन करना पड़ेगा। हम अभी अपना जो PHP का जैम्प कंट्रोल पैनल जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है हम उसे ओपन करेंगे, और उसके बाद अपाचे सर्वर उसे स्टार्ट करेंगे। और आप चाहे तो MySQL का स्टार्ट करें, और नहीं करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि हम ओनली PHP पे काम कर रहे हैं। MySQL अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है, फिर भी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, और आप चाहे तो इसे मिनिमाइज कर लें या तो आप चाहे तो इसे क्लोज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, फिर हम अपने ब्राउज़र पर जाएंगे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे लोकल होस्ट। उसके बाद में आपका जो प्रोजेक्ट फोल्डर हमारा है हिंदी डेव टूर्स, आपने जो भी लिया था आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं हिंदी डेव टूर्स लिखूँगा। ठीक है, हिंदी डेव टूर्स, और उसके बाद में एंटर पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जितना भी फोल्डर लिस्ट है दिखा रहा है। हम PHP पढ़ रहे हैं और इफ पढ़ रहे हैं। फिलहाल हमने एल्स का काम स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए मैं इफ का ही फोल्डर बनाया हूँ। तो उसमें हम क्लिक करेंगे और आपको देखिए कोई भी मैसेज यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए हम अपने कोड पे जाते हैं, चेंजेस करके देखते हैं। जब हम फ्रेंड का वैल्यू जिमी लेते हैं तो हमारा कंडीशन फेल हो रहा है और हमें आउटपुट कुछ भी नहीं दिखा रहा है। क्यों ना हम ये जिमी को चेंज करके सेम कर देते हैं माइकी, जो कि मेरा फ्रेंड का नाम है। अब हमें क्या दिखाएगा आपको पता है दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको टोटली बताया था कि अगर आपका वैल्यू आपके कंडीशन का साथ में इक्वल होता है, आपका जो कंडीशन है वो ट्रू होता है अगर, तो आपका कोड चलता है। यहाँ पे माइकी इज माई फ्रेंड मुझे दिखाई देगा। चलिए सेव करते हैं इससे पहले और अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है माइकी इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है दोस्तों कि अगर हमारा कंडीशन फेल होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जिमी अगर मैं लूँ और इसे सेव कर दूँ, अभी हमारा कंडीशन फेल है और मैं यहाँ पे जाके अगर रिफ्रेश करूँ तो हमें कोई मैसेज नहीं आ रहा है। तो हमने एक एप्लीकेशन बनाया जहाँ पे मैं अपने दोस्त का नाम एंट्री कर रहा हूँ, तो मुझे एप्लीकेशन बता रहा है कि ये आपका दोस्त है कि नहीं है। लेकिन जब भी मैं अपना दोस्त का नाम देता हूँ तो ही बताता है। जब मैं किसी और का नाम एंटर करता हूँ तो मुझे कुछ मैसेज नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे बात आता है दोस्तों एल्स का। तो जब भी आपका कंडीशन अगर मान लीजिए अगर ट्रू होता है तो आपको जो आपका कोड है वो तो चलेगा, अगर फॉल्स होता है तो भी आप कुछ चलाना चाहते हैं, आप उसके लिए अलग कोड लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि ये जब मैं अपना दोस्त का नाम एंटर करता हूँ तो ही मुझे दिखाता है, जबकि वो मेरा दोस्त होता है तब। अगर मैं किसी और का नाम एंटर कर देता हूँ तो मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखाता। तो मैं चाहता हूँ जब मैं किसी और का नाम एंटर करूँ तो मुझे दिखाए कि ये आपका दोस्त नहीं है। ठीक है,
और इसका अगर मैं एल्स का, आपको अगर एल्स कंडीशन लगाना है तो आपको लिखना होगा ELSE, ठीक है। और उसी तरह से आपको फिर से कर्ली ब्रैकेट लगाना होगा, ठीक है। और उसके अंदर में आप जो भी कंडीशन लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अगर आपको रीडेबिलिटी मतलब अच्छे से रीड करना, मतलब रीड होने के लिए, मतलब सुविधा से आप रीड कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा स्पेस लगा सकते हैं, ठीक है। ये ओनली फॉर रीडेबिलिटी, अच्छे से रीड कर पाएँ उसके लिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप स्पेस ना दें तो भी चलेगा। और यहाँ पे मैं अपना जो मैसेज है वो लिख सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं क्या, कि जब हमारा दोस्त का नाम एंट्री होगा तो हमें तो दिखाएगा, लेकिन अगर कोई और होगा तो यहाँ पे आना चाहिए ये आपका दोस्त नहीं है। तो चलिए आपको आसानी होगा समझने के लिए, इसलिए मैं इसे टोटली हिंदी में लिख देता हूँ, ये आपका दोस्त नहीं है, ठीक है। और जो ऊपर में है यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर मैं अपना दोस्त का नाम एंटर करूँ तो यहाँ पे मुझे दिखाए माइकी आपका दोस्त है, ठीक है। और मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब पूरा ये जो प्रोग्राम है आप समझ जाएंगे। अभी देखिए फ्रेंड में हमने क्या एंटर किया है, जिमी। मैंने आपको बताया था कि जिमी मेरा दोस्त नहीं है, तो देखते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है सही बताता है या नहीं। उसके लिए हम ब्राउज़र पे जाते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक एरर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हमने एक छोटा सा गलती कर दिया है लाइन 23 में, ठीक है। हम जाते हैं और यहाँ पे 21, 22 और ये 23, देखिए यहाँ पे हमने एक जो सेमी कॉलन है वो एंड कर दिया है। तो दोस्तों ये भी एक छोटा सा एग्जाम्पल है डीबगिंग का। जब हम कोड राइट करते हैं तो छोटा मोटा मिस्टेक हमसे हो जाता है, जिसे ठीक करने का ये प्रोसेस है, ठीक है। अब हम इसे सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र पे चलते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ये आपका दोस्त नहीं है, ठीक है। जिमी मेरा दोस्त नहीं है, सिंपल है, तो ठीक है। और थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। जिमी की जगह में हम यहाँ पे और एक नाम डालते हैं, ठीक है, जिसका नाम है जेम्स। और अब हम इसे सेव करेंगे और यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे मुझे फिर से मैसेज आ रहा है ये आपका दोस्त नहीं है। तो ठीक है, मैं इसे फिर से चेंज करके इसे माइकी कर देता हूँ। फिर हम इसे चेक करेंगे कि ये एप्लीकेशन काम कर रहा है कि नहीं। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, माइकी आपका दोस्त है। यहाँ पे हमने है नहीं लगाया है, माइकी आपका दोस्त लिखा है, यहाँ पे मैं है लगा देता हूँ, सेव, ठीक है। फिर से हम रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, माइकी आपका दोस्त है, ठीक है। तो हमारा जो एप्लीकेशन है परफेक्ट चल रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि मेरे एक्चुअली दो दोस्त हैं, जो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एक का नाम है माइकी और दूसरा का नाम है जेम्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम एक ही दोस्त का कंडीशन चेक कर पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं अपना सारे दोस्तों का, मेरा फ़िलहाल 2 दोस्त हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं चाहता हूँ मेरा जितना भी दोस्त है मैं सबका नाम एंटर करूँ तो वो मुझे बताए कि ये आपका दोस्त है, ये आपका दोस्त है। जब किसी और का नाम एंटर करूँ तो मुझे बताए कि ये आपका दोस्त नहीं है। तो हमने माइकी के लिए यहाँ पे कंडीशन लगा दिया है और हम चाहते हैं कि जेम्स के लिए हमारे पास और एक कंडीशन हो। सबसे पहले तो देखिए, कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं करता, आपको बताना पड़ता है। जो आप बताएंगे कंप्यूटर को वही समझ में आएगा, वो अपने मेमोरी में उसे सेव कर लेगा और उसी के हिसाब से वो काम करेगा। तो ठीक है, यहाँ पे आप एक बार आपने कंडीशन लगाया है, जो ट्रू होगा तो आपको ये दिखाएगा, फॉल्स होगा तो ये दिखाएगा, उसके लिए हमने एल्स का इस्तेमाल किया। लेकिन और एक कंडीशन अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए जहाँ पे आपका इफ खत्म हो रहा है वहाँ पे हम एंटर क्लिक करेंगे, एल्स का जो कंडीशन है उसे नीचे ले जाते हैं और वहाँ पे हम स्टार्ट कर सकते हैं एल्स, ठीक है, और इफ दोनों लगा के रखना पड़ेगा एक ही लाइन में, एल्स इफ। फिर एक छोटा सा स्पेस दीजिए और आप एक प्रेंथेसी लगाइए, ओपन प्रेंथेसी, क्लोजिंग प्रेंथेसी, और यहाँ पे एक आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। देखिए जैसे हमने इफ के अंदर में कंडीशन लगाया था उसी तरह से यहाँ पे मैं और एक कंडीशन लगा सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे डॉलर फ्रेंड इक्वल्स टू यहाँ पे मैं जेम्स के लिए चेक करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जेम्स, क्योंकि जेम्स भी मेरा दोस्त है। अगर फ्रेंड का वैल्यू माइकी हो तो माइकी आपका दोस्त है दिखाए, अगर फ्रेंड का वैल्यू जेम्स हो तो मुझे
जेम्स आपका दोस्त है दिखाए, और अगर मैं कोई और नाम डालूं तो मुझे दिखाए कि ये आपका दोस्त नहीं है। ठीक है, यहाँ माइकी की जगह में मैं इसे चेंज कर देता हूँ और मैं इसे जेम्स कर देता हूँ। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे हमारा एल्स स्टेटमेंट रहेगा। अगर मेरा पहला वाला कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ का कोड चलेगा, अगर सेकेंड वाला कंडीशन ट्रू होगा तो उसका नीचे का कोड चलेगा, अगर दोनों ही फॉल्स हो जाएंगे तो ये थर्ड वाला चलेगा एल्स, अगर ये दोनों फॉल्स हो जाते हैं तो ये वाला चलेगा। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। फिलहाल हमारा वैल्यू माइकी है, अब हम इसे सेव करेंगे। आप बताइए कौन सा वैल्यू चल सकता है, कौन सा वाला कोड चलेगा? पहला वाला कोड, जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए हम अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। देखिए आपको दिखा रहा है माइकी आपका दोस्त है। ठीक है, हम अपना जो वैल्यू है उसे चेंज कर देते हैं जेम्स। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि मेरे दो दोस्त हैं, यहाँ पे देखिए माइकी और जेम्स मेरे दो फ्रेंड हैं, तो ये भी मेरा फ्रेंड है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए दिखा रहा है जेम्स आपका दोस्त है। ठीक है, इस बार एक अननोन नेम डालते हैं जिसे मैं नहीं जानता, जैसे कि ABCD कुछ भी एक जिब्रिश यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, पता नहीं ऐसा नाम तो कोई नहीं रखा होगा किसी का, फिर भी चेक करते हैं। अब हम अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये आपका दोस्त नहीं है। इसका मतलब हमने एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाया जहाँ पे हम अपने दोस्त का नाम एंटर कर रहे हैं और वो हमें बता रहा है कि ये आपका दोस्त है कि नहीं है। तो जिस तरह मुझे दो कंडीशन चेक करना था, क्योंकि मेरे पास दो दोस्त थे। एग्जाम्पल के तौर पे हम चलिए मान के चलते हैं कि अभी मेरे पास 3 दोस्त थे, मैं एक नया दोस्त बना लिया, उसका नाम है डैन। ठीक है, तो अब क्या करूँगा मैं, मुझे और एक कंडीशन लगाना होगा डैन के लिए, क्योंकि मेरे पास 3 कंडीशन चेक करना होगा, क्योंकि मेरे 3 दोस्त हैं। क्या मेरा दोस्त का नाम माइकी है? क्या मेरा दोस्त का नाम जेम्स है? क्या मेरा दोस्त का नाम डैन है? तो ये मेरा दोस्त है, और अगर ये सारा का सारा फॉल्स हो जाता है तो मुझे दिखाए कि ये आपका दोस्त नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाया था, ये दूसरा कंडीशन लगाया। अब हम उसी तरह से और एक एल्सिफ लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप जितना चाहे उतना कंडीशन लगा सकते हैं, बार बार एक ही, ये टोटल एक ही इफ कंडीशन है, उसके अंदर में हम नेस्टेड कर रहे हैं एल्सिफ लगा के। आप इसी तरह से नेस्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए हमने फिर से लगा दिया और एक एल्सिफ, और इस बार हम चेक करेंगे किसका ना, डेंस के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेन। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो ये टोटल एप्लीकेशन है, जब भी कोई मेरा दोस्त का नाम एंट्री होगा तो वो मुझे दिखाएगा उसका नाम और वो आपका दोस्त है। और अगर इनमें से सारा का सारा, अगर जिसका नाम मैं एंट्री करूँगा वो अगर मेरा दोस्त नहीं है तो मुझे दिखाएगा कि ये आपका दोस्त नहीं है, उसके लिए एल्स। मतलब आप जितना कंडीशन लगाना चाहते हैं, पहला वाला का इफ़ होना चाहिए, बाकी जितना कंडीशन आप लगा सकते हैं एल्सिफ लगाइए, और दूसरा कंडीशन लगाना है एल्सिफ लगाइए। इस तरह से आप 10, 12, 15 जितना चाहें आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 तक लगाना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए एक स्विच केस आता है जो हम आगे में चल के पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। तो आज हमने इफ स्टेटमेंट देखा, एल्स स्टेटमेंट देखा, एल्सिफ स्टेटमेंट भी देखा। तो चलिए इस एप्लीकेशन को टोटली और एक बार चेक करते हैं। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एंट्री करूँगा अपना फ्रेंड का नाम, जो अभी अभी हमने एंट्री किया था, डेन, और मैं इसे सेव करूँगा और हम अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए डेन आपका दोस्त है। ठीक है, उसी तरह से चलिए मैं माइकी के लिए चेक करता हूँ। माइकी, अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। हम अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, माइकी भी आपका दोस्त है। ठीक है, और चलिए इस बार एक अननोन नेम, टीना। ठीक है, कौन है मुझे नहीं पता। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये आपका दोस्त नहीं है। तो सिंपल सा है, एक छोटा सा एप्लीकेशन हमने यहाँ पे बनाया जहाँ पे हमें मालूम चल रहा है कि ये आपका दोस्त है कि नहीं है। तो अब मैं इसे कमेंट्स कर देता हूँ, आप इसी तरह से इसे प्रैक्टिस करिएगा। और मैं आपको जाते हुए एक नंबर में दिखा के जाना चाहता हूँ, नंबर सिस्टम में हम इफ एल्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो प्रीवियस में हमने इफ सीखा था नंबर सिस्टम में। तो ठीक है, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है 10, और हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं $x <6। तो हमें दिखाए कि 10 इज <6, जो कि बिल्कुल फॉल्स है। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं कि जब हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम यहाँ पे एक एल्स लगा सकते हैं, और एल्स कंडीशन में हम यहाँ पे एको कर सकते हैं क्या,
जो कि ट्रू है। ऊपर में हमारा जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रहा है। 10 इज लेस देन 6 कभी नहीं होगा, तो हम यहाँ पे इको कर सकते हैं 10 इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, अब हम इसे सेव कर देते हैं और अपने ब्राउज़र पे जाते हैं। देखिए हमने x का वैल्यू 10 लिया है और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं क्या x 6 से बड़ा है। अगर बड़ा नहीं है तो प्रिंट आना चाहिए 10 इज लेस देन 6, और अगर बड़ा है तो आना चाहिए 10 इज 10 इज ग्रेटर देन 6। ठीक है ना, ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बस आपको समझना है। मैं इसे सेव कर देता हूँ। सिंपल सा यहाँ पे एक लॉजिक चल रहा है। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं अपना कंडीशन x लेस देन 6, तो हमें एको होगा 10 इज लेस देन 6, जो कि रॉन्ग है। इसका मतलब हमारा जो कंडीशन है वो रॉन्ग है, वो कभी भी नहीं चलेगा ये कोड। उसके बाद अगर हमारा कंडीशन रॉन्ग है तो हमें आना चाहिए 10 इज ग्रेटर देन 6। अब हम इसे सेव कर देते हैं और ब्राउज़र पर चलते हैं। आपको क्या रिजल्ट आएगा? 10 6 से छोटा है? नहीं है। रिफ्रेश करते हैं 10 इज ग्रेटर देन 6। तो ठीक है दोस्तों, एक काम करते हैं, यहाँ पे इसे 2 कर देते हैं। x का वैल्यू इस बार हम 2 लेते हैं, तो यहाँ 10 के जगह पे मैं 2 कर देता हूँ। यहाँ पे 10 है तो मैं ये दोनों को 2 पे कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसे 2 कर देते हैं और इसे भी मैं 2 कर देता हूँ। तो अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया है $x लेस देन 6। अगर $x 6 से छोटा होगा तो हमें यहाँ पे दिखाई देना चाहिए 2 इज लेस देन 6, क्योंकि हमने x का वैल्यू 2 लिया है और ये बिल्कुल राइट है, इसलिए इस बार ऊपर का चलेगा। ठीक है, हम यहाँ पे जाते हैं, पहले सेव कर लेते हैं। यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ, सबसे बढ़िया होगा यहाँ पे x। तो चलिए, x का वैल्यू कितना है? 2 है, इसका मतलब 6 से छोटा है, ऊपर वाला कोड चलेगा। अब हम इसे सेव कर देते हैं और अपने ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं। देखिए x इज लेस देन 6, क्योंकि उसका वैल्यू 2 है इसलिए छोटा है। इस बार हम क्या करते हैं ना, x का वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देते हैं। कितना ना, 8 कर देते हैं। इसका मतलब 6 से बड़ा है। इस बार देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है x इज लेस देन 6। अब मैं रिफ्रेश करूँगा x इज ग्रेटर देन 6। इसका मतलब आपका जो इफ एल्स का कंडीशन है वो बिल्कुल सही चल रहा है। इसी तरह से आप एल्स इफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमने अभी अभी बताया। तो दोस्तों ये शायद थोड़ा सा लंबा हो गया, क्योंकि देखिए मैं चाहता हूँ कि आपको डिटेल्स में समझाऊँ। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आप समझ नहीं पाए, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं या डायरेक्टली हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindidevtours@gmail.com और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। बाय बाय दोस्तों।